एक ऐसा जहाज जिसके बारे में सभी का यही कहना था कि यह कभी डूबेगा ही नहीं, लेकिन यह जहाज अपना पहला सफर भी पूरा नहीं कर पाया। हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश पैसेंजर जहाज टाइटैनिक की। 17 मंजिला इमारत जितने ऊंचे, 3 फुटबॉल के मैदान जितने लंबे और 3500 से भी अधिक लोगों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्षमता वाले इस जहाज को बनाने में कुल 26 महीनों का समय लगा। इस जहाज के 26 महीनों में बनकर तैयार होने के पीछे 3000 लोगों की दिन रात की कड़ी मेहनत और काम करने की लगन थी। जब यह विशाल जहाज बनकर पूरी तरह से तैयार हुआ, तब इसे देखने के लिए भी लगभग 1 लाख लोग आ चुके थे। इस जहाज ने इंग्लैंड के साउथहैम्पटन शहर से अपना पहला सफर शुरू किया, लेकिन गंतव्य स्थान तक पहुंचने से पहले ही यह नॉर्थ अटलांटिक में गहरे पानी में डूब गया। जहाज के डूबने के इस हादसे में लगभग 1500 से भी अधिक व्यक्तियों ने अपनी जान गंवा दी। नॉर्थ अटलांटिक में घटित इस घटना को अभी तक के इतिहास में सबसे खतरनाक घटनाओं में से एक माना जाता है। आज हम इस वीडियो में टाइटैनिक के बनने से लेकर टूटने और डूबने तक की पूरी कहानी जानने वाले हैं। इस इंटरेस्टिंग जानकारी को जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आपको यहाँ पर टाइटैनिक जहाज से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारी जानने को मिलेगी। फैक्ट रूट की वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस कहानी की शुरुआत 31 मार्च 1909 को होती है, जब बेलफास्ट में व्हाइट स्टार लाइन ने एक लग्जरी विशाल जहाज बनाना शुरू किया। 3000 लोगों ने इस जहाज को अपनी कड़ी मेहनत से मात्र 26 महीनों में पूरी तरह से तैयार कर लिया था। जब यह विशाल जहाज बनकर तैयार हुआ, तब 1 लाख से भी अधिक लोग इसे देखकर हैरान हो चुके थे। कभी किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा जहाज भी बन सकता है। इस जहाज की लंबाई 882 फीट 9 इंच और ऊंचाई करीब 175 फीट थी। उस समय टाइटैनिक जहाज को बनाने में $7.5 मिलियन खर्च हुए थे, जिन्हें यदि आज के हिसाब से देखो तो यह कीमत करीब $145 मिलियन तक होगी। जब यह जहाज पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ, तब ही इसमें छोटा मोटा डेकोरेशन का कार्य चलता ही रहा और अंत में 2 अप्रैल 1912 को यह विशाल और लग्जरी जहाज बनकर पूरी तरह तैयार हो चुका था। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण करने के बाद 10 अप्रैल 1912 को यह जहाज अपने पहले सफर के लिए रवाना हुआ। इस जहाज को करीब 5507 किलोमीटर तक का सफर तय करना था, जो कि इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के बीच का था। और उस दिन अटलांटिक ओशन बेहद सुकून था और समुद्री तूफान आने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं था। जब टाइटैनिक जहाज ने अपने सफर की शुरुआत की, तब इस जहाज पर 908 क्रू मेंबर को मिलाकर कुल पैसेंजरों की संख्या करीब 2223 थी, जबकि यह जहाज 3500 से भी अधिक लोगों को एक बार में ले जा सकता है। इस जहाज में कुछ लोगों को तो मात्र इसलिए बैठाया गया कि व्हाइट लाइन के 2 अलग अलग जहाजों में कोयले की कमी हो गई थी, और फिर टाइटैनिक में पर्याप्त स्थान होने के कारण इन्हें भी इस जहाज में शिफ्ट कर दिया गया। सफर के शुरू के 4 दिनों तक तो यह जहाज बिना किसी समस्या के अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा था, लेकिन 4 दिन बाद 14 अप्रैल की रात को 11:40 पर मनुष्य की इंजीनियरिंग के द्वारा बनाया गया यह जहाज कुदरत के बनाए आइसबर्ग यानी पानी पर तैरती बर्फ से जा भिड़ा। बर्फ के टुकड़े से टकराने के कारण इस जहाज के निचले हिस्से में एक छेद हो गया और धीरे धीरे जहाज पर पानी ने पूरी तरह कब्जा कर लिया। देखते ही देखते इस जहाज पर सवार यात्रियों में अफरा तफरी फैल गई। डूबते लोगों को बचाने के लिए लाइफ बोट का प्रयोग में लाया जाने लगा। बदकिस्मती से टाइटैनिक जहाज पर मात्र 20 लाइफ बोट ही मौजूद थी, जो 2223 लोगों को लेकर जाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इस कारण 700 लोगों को ही बचाया जा सका और 1500 से भी अधिक लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी, जबकि टाइटैनिक 64 लाइफ बोट तक का डिजाइन हुआ था। इस हादसे में अपनी जान गंवाने वालों में अधिक पुरुष थे, जिसमें से 337 के ही शव प्राप्त हो सके। जब जहाज में पानी भर रहा था और जहाज डूब रहा था, तो लोगों की जान लाइफ बोट के द्वारा बचाई जा रही थी, जिसमें प्रोटोकॉल के अनुसार बच्चों और महिलाओं को सबसे पहले बचाया गया। जिनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था, उनमें से 60% लोगों को बचा लिया गया था, क्योंकि लाइफ बोट उनके करीब ज्यादा थी। इसके बाद 42% सेकंड क्लास के लोगों को और 25 थर्ड क्लास के लोगों को बचाया जा सका। कुछ अफवाह यह भी है कि जहाज में मौजूद थर्ड क्लास टिकट के लोगों को लाइफ बोट तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। इस जहाज पर इंसानों के अलावा 9 कुत्ते भी मौजूद थे, जिनमें से 2 को ही सही सलामत निकाल दिया गया था। जहाज में पानी के भर जाने पर काफी लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, परंतु पानी का तापमान -2 डिग्री होने के कारण उनकी जान अधिक समय तक नहीं बच सकी, क्योंकि इतने तापमान में कोई भी साधारण व्यक्ति केवल 20 मिनट तक ही जीवित रह सकता है। इतना सब घटित हो जाने के बाद भी टाइटैनिक जहाज के म्यूजिक ग्रुप ने हार नहीं मानी। वह अपना साहस दिखाते हुए सभी का मनोबल बढ़ाने के लिए गाते रहे और उन्हें खुश करते रहे। बर्फ के टुकड़े से टकराने के 2 घंटे 40 मिनट बाद यानी 2:20 के करीब
यह पानी में डूबा और 15 मिनट का समय समुद्र तल तक पहुंचने में लगा। टाइटैनिक जहाज जब डूबा था तब 2 महीने की मिल्ली नडी नाम की एक बच्ची को बचा लिया गया था, जिसकी मृत्यु हाल ही में 31 मई 2009 को हुई। यही एकमात्र टाइटैनिक जहाज की आखिरी यात्री थी। मात्र कुछ समय में ही इंसान द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी चीज पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी थी और इस जहाज के साथ उन लोगों की उम्मीदें भी डूब गई जो अपनों के घर आने का इंतजार कर रहे थे। जब यह जहाज बर्फ से टकराया था तब यह 2 भागों में बट चुका था। यह दोनों टुकड़े आपस में 600 मीटर पर मौजूद थे। यह जहाज 2 टुकड़ों में कैसे बटा, यह अभी तक सभी के लिए एक रहस्य बना हुआ है। यह जहाज 1912 में डूबा था, लेकिन 1985 में जाकर इसे ढूंढा जा सका। मतलब इसे ढूंढने में करीब 73 वर्ष का समय लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।